हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कात्यायन एकेडमी। बच्चों, जैसे कि अगर हम लोगों ने अभी तक बात की है मैग्नेट के बारे में, ठीक है, तो मैग्नेट की बेसिकली अगर बात की जाए तो वहां पर आपने देखा था बार मैग्नेट। और हाँ, अगर ये बार मैग्नेट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये होता क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एक सॉलिड बॉडी होती है। इसमें नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये जा रही हैं ढेर सारी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बेसिकली नॉर्थ से निकलते हुए साउथ में इन हो रही हैं। आप बोलोगे कि सर ये मैग्नेट जो बार मैग्नेट है बेसिकली इसमें आउटर यानी कि मैग्नेट के बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ, राइट। हाँ, अब अगर हम बात करें कि जो आज का टॉपिक है बेसिकली उसमें हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, तो अर्थ को एक मैग्नेट की तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, ये मान लो आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक एक्सिस जिसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस। क्यों सर, क्यों? क्योंकि इसी एक्सिस के अलोंग ये अर्थ क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। और हाँ, ऊपर की तरफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है और नीचे की तरफ जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो एक्सिस होता है बेसिकली इसी के अलोंग अर्थ रोटेट करता है और इसी के वजह से दिन और रात यानी कि डे एंड नाइट पॉसिबल है, ठीक है। हम आपसे पूछें कि इसके परपेंडिकुलर एक अगर सर्कुलर फॉर्म में सर्कल हम बना दें अर्थ के चारों तरफ, तो वो क्या होगा जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर आप बोलोगे सर वो इक्वेटर होगा, क्या होगा, इसका नाम इक्वेटर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर ये मैग्नेट का बिहेव कैसे करता है, क्यों करता है मैग्नेट की तरीके से बिहेव, आप लोग ऐसा है कि इसके अंदर, इस अर्थ के अंदर होता क्या है, मोल्टेन फॉर्म में आयरन और निकल होते हैं ढेर सारे अमाउंट में। एक पर्टिकुलर कोर जो होता है उसमें होता है मोल्टेन फॉर्म में आयरन और निकल। वो बेसिकली जब रोटेट करता है अर्थ, ठीक है, जैसे जैसे रोटेट करता है अर्थ उसके अंदर वो ढेर सारी जो मोल्टेन स्टेट में फॉर्म में है वो बेसिकली मेटल है और वो भी रोटेट करते हैं। अगर वो रोटेट किए तो आपको पता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये जो मोल्टेन स्टेट में होगा कोर, वो बेसिकली थोड़ा सा आपके अर्थ के एक्सिस से टिल्ट फॉर्म में वो रोटेट कर रहा होगा, वो भी रोटेट करता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में, यानी कि इसका एक्सिस, आपका जियोग्राफिक एक्सिस अगर ये है तो आपको देखने को मिलेगा इधर की तरफ इनका एक्सिस होगा, किसका, कोर का, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर इसका एक्सिस अलग है तो इधर ही कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। और वो मैग्नेटिक बेसिकली यहां पर आपको एक बार मैग्नेट दिख रहा है, ये बार मैग्नेट से अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हम बोले साउथ पोल, यहां बोले नॉर्थ पोल, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होके यहां से इन हो रही है, यहां से आउट, ये इन, ये ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ के चारों तरफ। और हाँ, आप बोलोगे कि ये जो एक्सिस है सर, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, जिसमें हम मानते हैं कि बार मैग्नेट रखा हुआ है जो कि मैग्नेट की तरीके से ही बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ इन कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, ओके। देखिए, जैसे अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं बेसिकली, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म। हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म की अगर बात की जाए तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज कहां से आ गई, कैसे जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे हम मानेंगे कि अर्थ मैग्नेट की तरीके से काम कर रहा है। तो इसको समझने के लिए काफी रिसर्च हुआ है इस पर बेस्ड, ठीक है। तो फाइनली यही देखने को मिलता है कि अर्थ के अंदर एक कोर होता है और वो बेसिकली उस कोर में होता क्या है, मोल्टेन स्टेट में आयरन और निकल होते हैं। कौन होता है, आयरन और निकल। और हाँ, आपको पता है कि अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस के अलोंग, तभी तो हम देखते हैं कि दिन और रात कन्वर्ट होते रहते हैं 24 आवर्स में। हाँ, तो ये बात आपको पता है कि अर्थ बेसिकली रोटेट करता है, ठीक है। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो आप बोलोगे कि सर वो कोर भी तो रोटेट कर रहा है, और अगर कोर रोटेट कर रहा है तो आपको पता है कि मोल्टेन स्टेट में है कोर जो कि है मेटेलिक, और उसके अंदर एक कन्वेंशनल करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम बेसिकली इस कन्वेंशनल करंट के वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप बेसिकली बोलोगे कि किसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो आप बोलोगे मोल्टेन स्टेट मेटल के, मोल्टेन स्टेट के रोटेशन की वजह से क्रिएट हो रहा है बेसिकली, ओके। तो अब अगर हम थोड़ी सी बात करें, यहां पर कुछ पॉइंट हम आपको दिखाएं,
जैसे कि ये आपको अर्थ दिख रहा है, राइट, ये कौन है, अर्थ, स्फेरिकल शेप में है। यहां पर हम देखते हैं कि सर ये अर्थ रोटेट करता है, जाहिर सी बात है। हाँ, अगर ये अर्थ रोटेट कर रहा है तो कोई एक पार्टिकुलर एक्सिस भी होगा सर। ये हमने माना कि सर ये एक्सिस है जिसके अलोंग अर्थ क्या करता है, रोटेट, ठीक है, अर्थ इसके अलोंग क्या करता है, रोटेट। अब अगर थोड़ी सी बात की जाए तो यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि सर इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कुछ अलग अलग हम नाम देते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि सर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, राइट। और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल साउथ पोल। इतनी बातें क्लियर है। इसी पोल के यानी कि ऊपर कौन होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, नीचे कौन होता है, जियोग्राफिकल साउथ पोल। और इसी पोल के यानी कि इसी जो एक्सिस बना है, इस पोल से जाते हुए जो लाइन है आपकी, वो बेसिकली एक्सिस है और उसी के अलोंग अर्थ रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर यह देखा गया फाइनली कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है, तो हमने ये देखा कि यहां पर अगर हम देखते हैं कि कुछ फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं इस तरीके से। आपको पता है कि अगर अर्थ मैग्नेट की तरीके से वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्रिएट होगा सर, जाहिर सी बात है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हैं तो कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहे होंगे और कहीं पर इन हो रहे होंगे, यानी कि कहीं से निकल रहे होंगे आउटर और कहीं से इन हो रहे होंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बेसिकली कि यहां पर आप देख रहे हो कि एक हमने बार मैग्नेट यहां पर रखा है, ये रखा नहीं है, बेसिकली अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट की तरीके से ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो कि साउथ लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ पोल। इस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और यहां पर जो पॉइंट बनता है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। और यहां पर जो पॉइंट बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहां पर हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल। और हां, आपको एक बात और यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर नॉर्थ पोल होता है, यहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और कहां पर फाइनली जाती हैं, साउथ पोल के अंदर। तो आप क्या देखते हो, अगर हम यहां पर एक बार मैग्नेट बनाएं, ठीक है, ये बार मैग्नेट अगर यहां पर नॉर्थ है और यहां पर साउथ है, तो आप बोलोगे कि सर यहां से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के बाहर की तरफ और ऐसे जाती हैं, जाहिर सी है। अंदर आप बोलोगे सर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं, बट बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये होता है इस तरीके से। तो ये बेसिकली अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सर ये जो एक्सिस है इसे हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, और ये हमारा जो एक्सिस है उसे जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी होता है सर, वो अप्रॉक्स 11 डिग्री के इक्वल होता है, अप्रॉक्स, ठीक है। कितना होता है, 11 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। ये कहीं कहीं पर आपको 10 डिग्री दे देगा या कुछ 12 डिग्री भी दे सकता है, तो एक्चुअल में ये वेरी करता है बिल्कुल मिनिमम पॉइंट में, राइट। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं। अगर हम एक पॉइंट और ले, यहां पर आपसे हम बोले कि सर ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सिस, तो इस जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम अर्थ के ऊपर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करें, देखिएगा ध्यान से, ये हमने क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल परपेंडिकुलर, एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। किसके परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे सर जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल के परपेंडिकुलर एक सर्कल बनाया हमने, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, राइट। अब देखिए इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको देखना है, तो आपको पता है कि साउथ पोल में इंटर होता है, ठीक है। कहां से जनरेट होता है सर, नॉर्थ पोल से। यहां पर भी आप डायरेक्शन बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली है अर्थ का मैग्नेटिज्म, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम से, ठीक है। एक बात और, कहीं कहीं आपको फिगर में मिलेगा कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस होगा, ध्यान से सुनिएगा, और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि ये आपका मान लो मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है।
तो कभी कभी आपको ये पॉइंट मिलेगा सर ये जियोग्राफिकल एक्सिस है और ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यहां पर आप देखोगे कि सर ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है। तो यहां पर हम बोलते हैं सर ये निगेटिव, क्या बोलते हैं, निगेटिव डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन क्या होता है सर? डेक्लिनेशन बेसिकली एंगल होता है किसके किसके बीच में? तो आप बोलोगे सर जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। मैग्नेटिक एक्सिस जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से होकर के पास करता है, जियोग्राफिकल एक्सिस जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल से होकर के पास करता है। इनके बीच में जो एंगल बनता है बेसिकली क्या बोलता है? डेक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्लिनेशन। हाँ, अगर यहां पर हम बोले कि सर मैग्नेटिक एक्सिस इधर है और जियोग्राफिकल इधर है, इसे हम क्या बोलते हैं? निगेटिव डेक्लिनेशन। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा, इधर क्या है? जियोग्राफिकल और इधर क्या मिलेगा आपको? मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहां पर जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेक्लिनेशन। तो आपको डायग्राम दोनों ही मिल सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। थोड़ी सी बातें यहां पर आप पढ़ सकते हो। जैसे जियोग्राफिकल एक्सिस की अगर बात की जाए, जियोग्राफिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ अर्थ। इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। यस, इसी के अलोंग क्या करती है? अर्थ रोटेट कर रही होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोलर एक्सिस, और इसे पोलर एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बातें और। जियोग्राफिकल मेरिडियन, सर ये जियोग्राफिक मेरिडियन होता क्या है समझते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप यहां पर कहीं स्टैंड हो जाओ अर्थ पर, ठीक है, आप स्टैंड हो गए, यहां से आप देखोगे कि सर ये जो आपका ये जो एक्सिस है ये जियोग्राफिक एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस है। यहां से खड़े होकर के अगर आप देखना चाहो तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि सर एक प्लेन पास कर रहा होगा, एक प्लेन इस तरीके से पास कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये प्लेन बेसिकली जा कहां से रहा है? तो आप बोलोगे सर ये प्लेन जा रहा है, आप बोलोगे कि सर ये प्लेन बेसिकली जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल से हो करके पास कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम बोले आपसे बेसिक सा लैंग्वेज में, ये मान लो कोई एक्सिस है जिसे आप जियोग्राफिकल एक्सिस बोल रहे हो, हम बोले कि सर इस पर एक प्लेन ड्रॉ करो, तो एक प्लेन आप ऐसे ही तो ड्रॉ करोगे, देखिए इस तरीके से। ये प्लेन आप बोलोगे सर एक्सिस से होकर के पास कर रहा है, तो यही प्लेन बेसिकली हम यहां पर बना रहे हैं। हम यहां पर स्टैंड हो गए मान लो, और यहां से हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो एक्सिस है जियोग्राफिकल एक्सिस, इससे होकर के एक प्लेन पास कर रहा है, पास कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें और करें, देखिएगा ध्यान से। यहीं पर अगर हम आपसे बोले कि सर जियोग्राफिकल एक्सिस तो आपने देख लिया है, मैग्नेटिक एक्सिस भी देख रहे हो आप, जियोग्राफिक मेरिडियन तो आपने बता दिया कि सर वो प्लेन जो जियोग्राफिक एक्सिस से होकर के पास कर रहा हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक मेरिडियन की, यहीं पर समझ लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के केस में क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक एक्सिस से होकर के पास होना चाहिए। वो प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से होकर के पास कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। यहां पर देखो आप, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यहां पर अगर आपसे हम बोले एक प्लेन ड्रॉ करने के लिए, तो आप बोलोगे सर ये कुछ स्टैंड तो यहां पर हुआ, यहीं से आपको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते हैं। देखिए, आप बोलोगे सर ऐसा है कि ये और बिल्कुल इस तरीके से, और ये आपका प्लेन बन जाएगा। और हां, यहां पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सर इनके बीच में कुछ एंगल से बन रहे होंगे, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहे होंगे सर। किनके बीच में? आप बोलोगे सर जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। जैसे मैं बोलूं कि यहां पर हम खड़े हो गए सपोज अर्थ के ऊपर, ठीक है, और ये हमारे सामने जियोग्राफिक एक्सिस है, तो यहां पर एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक मेरिडियन। और इस हमारे पोजीशन से ही इधर की तरफ, यानी कि यहां पर एक एक्सिस है जिसे आप मैग्नेटिक एक्सिस बोल रहे हो, दोनों के बीच में एंगल कुछ हो सकता है। तो ये आपका एक्सिस कौन सा है? मैग्नेटिक एक्सिस, जिसमें मैग्नेट हम मान कर चलते हैं कि सर एक तरफ नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और दूसरे साइड क्या है? मैग्नेटिक साउथ पोल। तो आपको यहां पर एक एक्सिस मिलेगा, राइट।
ये जो एक्सिस होगा इस पर अगर प्लेन ड्रॉ किया जाए तो आप बोलोगे सर दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। तो यहां पर एक आपको प्लेन मिला, एक प्लेन आपको यहां मिला। अब हम बोले सर दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, बन सकता है सर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन, राइट। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो बेसिकली होगा क्या, डेक्लिनेशन। चलिए समझते हैं। देखिए जियोग्राफिक इक्वेटर, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जियोग्राफिक इक्वेटर हमने अभी आपको दिखाया था कि जो आपका जियोग्राफिक एक्सिस होता है, जियोग्राफिक एक्सिस जो होता है उसी के परपेंडिकुलर एक हम सर्कल ड्रॉ करें, यानी कि ये देखिए ये पूरा चारों तरफ होगा, यानी कि किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्वेटर, राइट। जियोग्राफिक इक्वेटर बोल सकते हो। इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस, यानी कि जियोग्राफिक एक्सिस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। यस, बिल्कुल सही बात है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द जियोग्राफिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द जियोग्राफिक पोल। बिल्कुल सही बात है। यहां से कोई भी पॉइंट को अगर आप मेजर करो, सारे पॉइंट लगभग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब समझिए मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस वही एक्सिस है जिसके अलोंग नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल हम लेट करके चलते हैं, और वहीं से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। It is inclined to geographic axis nearly at an angle of 11 डिग्री। ये कितना होता है लगभग, आप बोलोगे सर 11 डिग्री। यानी कि अगर हम आपसे बोले कि सर जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है, आप बोलोगे सर 11 डिग्री के अप्रॉक्स। ये आप मान लो जियोग्राफिक एक्सिस है, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 11 डिग्री, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। सो मैग्नेटिक मेरिडियन की बात की जाए, अभी हमने आपको बताया मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाली प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। एट एनी प्लेस इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। हाँ, यहां से अगर हम मान लो यहां पर खड़े हो गए और हमें बनाना हो तो आप क्या बोलोगे, सर ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, जो कि मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर की तरफ है। बेसिकली यहां पर साउथ पोल हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कर रही होती हैं। रियल में यहां पर नॉर्थ पोल है, ठीक है, बट हम लिखते हैं साउथ पोल बिकॉज क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जनरेट होती हैं, यहां पर इन हो रही होती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करें, ठीक है, एक प्लेन अगर आप ड्रॉ करो तो वो प्लेन बेसिकली कौन सा प्लेन होगा, आप बोलोगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये प्लेन होगा। ये किससे होकर के पास कर रहे हैं, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक एक्सिस से। हाँ, अब अगर यहां पर हम देखें एक और प्लेन जो बनता है, वो प्लेन किस पर बन रहा होता था, याद होगा आपको, किस पर बनता था, जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसे हम जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते थे, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ करें जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे पहले आप देखते थे जियोग्राफिक इक्वेटर, तो जियोग्राफिक इक्वेटर के केस में परपेंडिकुलर कौन था, एक्सिस था, उसके चारों तरफ हम क्या बनाए थे, एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ किए थे, याद होगा आपको। तो यहां पर बोल सकते हो इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन होता है ये, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स, और मैग्नेटिक इक्वेटर पर हर एक पॉइंट्स मैग्नेटिक पोल से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, राइट। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.